हो गया? अरे ऐसे क्या करो ना, क्लिक करके लाइटिंग हो जाएगी होती। ठीक तो है, सही है। हाँ ऑन है रिकॉर्डिंग ना। चलो अब इधर देना ध्यान से देखो भाई, आज हमारा जो लेक्चर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, वो लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, क्या हुआ? लेक्चर नंबर 2। मुझे एक बात बताओ, कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुम सबको, कुछ लोग आए थे, ये बताओ फ्लावर क्या होता है? एकदम सीरियसली पढ़ाई करना, फ्लावर क्या होता है बताओ। फ्लावर क्या होता है? हाँ नहीं, फ्लावर को हिंदी में फूल बोलते हैं ना। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म प्लांट का। सही पढ़ो ना गुन्ना, पहले बता दे रहे हैं, सीरियस हो जाओ, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव यूनिट तो होता है किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का, ठीक है? सही आ रहा है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसे रिप्रोडक्टिव यूनिट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए बोलते हैं, ब्लिंक नहीं कर रहा है ना? ब्लिंक नहीं कर रहा है ना? कर रहा है क्या ब्लिंक? आप उसकी डिस्प्ले करिए। किसके पीछे? पीछे वाली ब्राइटनेस ज्यादा आ गया तो आपका फेस होगा। नहीं नहीं, पीछे वाली ब्राइटनेस ज्यादा है कि तेज कम है? कम है, ठीक ठीक ठीक। पीछे का, पीछे की ब्राइटनेस ज्यादा है। यहाँ पे आना, जैसे हम मूव करते हैं ना तो कहीं कहीं लाइट आता है, कहीं कहीं डार्क आ जाता है। हाँ 1 मिनट रुक जाना। अरे यार तुमने और लॉक ही नहीं किया था बेटा। हाँ रुक जाना, बस 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 बस। सामने आओ थोड़ा सा। सब बच्चे सामने आ गए। हाँ ठीक है, चलो सही है। सही आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमने तुम्हें ये बताया कि जो फ्लावर होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं या रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं बताओ? इनमें होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है शिवानी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब 2 गैमेट फ्यूज होते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 ऑर्गन दिए होते हैं, जिनका नाम है स्टैमेन और पिस्टिल, या जिसे कार्पेल भी बोलते हैं, है ना। एक मुझे बात बताओ, बहुत सारे स्टैमेन, यहां पे ध्यान से देखना, ये स्टैमेन है। क्या है? क्या है? ये स्टैमेन है। अब मुझे एक बात बताना है, स्टैमेन में ये वाला पार्ट एंथर है और ये वाला फिलामेंट है, तो बहुत सारे स्टैमेन को मिला करके हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, ठीक है। और फ्लावर में एक होता है पिस्टिल। क्या होता है ना? ये इसका क्या है? स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी है। तो ऐसे बहुत सारे ये आपके मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे कार्पेल मिल जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। तो ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल इज कॉल्ड गाइनोसियम। बताओ भाई, इतनी बात समझ आ गई? थोड़ा धीरे पढ़ना तुम। बताओ भैया, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ओ सेट, एकदम से गायब हो गई। तो फ्लावर में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? उनमें से ऐसे कौन से वर्ण है जिसको हम नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ण बोलते हैं या प्रोटेक्टिव वर्ण? कैलिक्स और कोरोला। उसे क्या बोलते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ण या प्रोटेक्टिव वर्ण बोलते हैं, या एक नाम और बोलते हैं इसको एसेसरी वर्ण। और इसेंशियल वर्ण में कौन कौन से आते हैं? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब मुझे एक बात बताना, और फ्लावर में ऐसा कौन सा वर्ण होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए? पेटल्स, यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड कोरोला। और जो ग्रीन कलर के सबसे आउटर मोस्ट वर्ण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। अब मुझे बताना, फ्लावर को उसके बर्ड स्टेज में कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल की कोरोला? सेपल्स की कोरोला? सेपल्स। कोरोला तो पेटल्स हो जाएंगे ना। अब मुझे एक बात बताना, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को
प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी स्टमेन और पिस्टिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन होते हैं? कौन प्रोटेक्ट करता है बताओ? एक तो सेपल हो गया, और एक तो जो चारों तरफ घिरा हुआ होता है ना पेटल्स, वो प्रोटेक्ट करता है, और सबसे अंदर ही तो होता है एंड्रोसियम और गायनोसियम। सही बात है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने तुमको फाइनली एंथर तक बता दिया था। एंथर के दो पार्ट होते हैं, सॉरी एंथर के दो पार्ट, स्टमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। हमेशा एक चीज याद रखना, प्लांट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लांट, प्लांट के बाद फ्लावर है ना, और फ्लावर के बाद इसके जो भी पार्ट्स होते हैं, और उसके अंदर बनता है गैमेट्स। क्या बनता है? क्या बनते हैं? जिसमें माइक्रोस्पोर होते हैं और मेगास्पोर। इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज ये याद रखने वाली बात होती है कि ये जो गैमेट ऐसा है ना, ये गैमेट क्या होते हैं पता है? ये गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? तो फ्लावर के अंदर जो गैमेट बन रहा है माइक्रोस्पोर है ना, और मेगास्पोर, एम्ब्रायोसैक जो बन रहा है जो गैमेट से ही बनता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, वो सभी क्या होते हैं? तो अगर तुम्हें ये नाम आ जाए, ध्यान सुनना, अगर मैं तुम्हें बोलूं माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड, क्या बोलोगे? अगर मैं तुम्हें बोलूं मेगास्पोर, क्या होगा? मैं तुम्हें कहूं एम्ब्रायोसैक हैप्लॉइड, क्योंकि एक मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रायोसैक बनता है। अगर मैं पूछूं पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड, क्या बोलोगे? क्योंकि माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर के पॉलन ग्रेन बनाता है। इसमें सही आ रहा है ना? तो दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, नहीं सही क्या? सही है, चलो अच्छी बात है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, मेगास्पोर है ना, एम्ब्रायोसैक बोलूं, तो ये कौन होंगे? कौन होंगे? हैप्लॉइड। लेकिन उसके पहले जो मैं नाम लूंगा ये सभी क्या होंगे? जैसे मैं नाम ले रहा हूं, बताओ, फिलामेंट, एंथर, अब इनको मिलाकर स्टमेन बोलते हैं। अब मुझे बताओ, एंड्रोसियम, डिप्लॉइड, गायनोसियम, पेटल्स, स्टॉक, सभी क्या होते हैं? डिप्लॉइड। ओवरी डिप्लॉइड, स्टाइल, क्योंकि इनकी सेल डिप्लॉइड है। क्या है? सेल डिप्लॉइड है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आई? समझ में आ गई बात? फ्लावर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फर्टाइल होता है? फ्लावर में ऐसा कौन सा वर्ल है जो फर्टाइल होता है? हाँ, गलत, फर्टाइल है, जो फर्टाइल है। कौन सा वर्ल मैंने पूछा है? मैंने कौन सा वर्ल पूछा है? फ्लावर में ऐसा कौन सा वर्ल है जो फर्टाइल होता है? फर्टाइल का मतलब जिसमें गैमेट बने और फिर आगे प्रोडक्ट बनाए। अरे एंड्रोसियम और गायनोसियम यार, कार्पेल पिस्टिल जिसको बोलते हैं, और वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्टमेन, यही तो है। अब बाकी सब क्या होते हैं? स्टेराइल, नॉन फर्टाइल। इतनी बात समझ आई? तो हमने एंथर तक फाइनली सब कुछ बता दिया था। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर की प्लॉइडी बताओ, कौन बताएगा? एंथर की प्लॉइडी बताओ, एंथर की प्लॉइडी बताओ। हाँ, एंथर की प्लॉइडी पूछ रहा हूं, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड है ना? ऐसे क्या प्लॉइडी पूछूंगा, आप क्या पूछे? एंथर क्या होता है? अरे तो बता दो सर, एंथर एंड्रोसियम होता है, साइंटिफिकली पूछा जाता है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से इधर। एंथर का ये कौन सा पार्ट है? कौन सा है? और ये क्या है? क्या ये? एंथर में कितने लोब दिख रहे हैं? कितने लोब? यानी बाइलोब होते हैं। अब एक काम करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ध्यान नहीं लगा रही हो? इसका हमने क्या कर देना? टीएस काटना है। क्या करना है? ट्रांसफर सेक्शन। जब तुम इसका टीएस काटोगे तो तुम ऐसे देखोगे, है ना? सही बात है ना? सामने से देखो, उसमें तुम्हें बहुत चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने इसका टीएस काटा और कुछ ये स्ट्रक्चर देखने को मिला। ध्यान से देखना,
ठीक, थोड़ा और अच्छे से बनाना। अरे भाई यही तो दिक्कत होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे देखने को हमें मिलता है। ये देखो, ये तो ये वाला हिस्सा लग रहा है ना, ठीक है ना। ये क्या है, क्या ये एंथर है, बोलो एंथर का मैंने टीएस काटा, बोलो हाँ सर काट दिया आपने टीएस, बोलो। चलो इतनी बात समझ में आ गई। ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ क्या टीएस ऑफ एंथर है। तो यहां पे जानते हो क्या होता है, सबसे बाहर तुमको देखने को मिलेगी यहाँ पे सेल, सबसे बाहर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, सेल। ये तुम्हें सेल दिख रहा है, ये जो बाहर की सेल है ये एक लेयर बनाती है, क्या बनाती है, लेयर बनाती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सबसे बाहर जो एक लेयर होती है ये क्या बनाती है, एपिडर्मिस। ना पढ़ने की इच्छा हो शटर खोल के चले जाओ, पहले बता रहा हूं। ये क्या बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस। सबसे बाहर होती है, सिंगल लेयर की होती है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ एपिडर्मिस डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, एपिडर्मिस की जो सेल्स है डिप्लॉयड है। क्या है, मैंने बोला ना जब तक गेमेट में वो सब ना आ जाए, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, मेगास्पोर, है ना, एम्ब्रायोसाइट, तब तक हम डिप्लॉयड नहीं बोलेंगे, फ्लाइड उधर बोलेंगे, ठीक है। चलो इतनी बात समझ गए, ये एपिडर्मिस है। हाँ तो ये डिप्लॉयड है, वही बताया ना कि जब तक वो नहीं आ जाता है, मैंने सही बोला है, मैंने ये कहा है जब तक मेगास्पोर माइक्रोस्पोर नहीं आ जाता तब तक डिप्लॉयड नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि मेगास्पोर माइक्रोस्पोर डिप्लॉयड होता है, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी जो बचते हैं वो डिप्लॉयड होता है। अब सबसे बाहर देखो तुमको क्या दिख रहा है, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की सेल क्या दिख रही है तुमको, एपिडर्मिस। इसके बाद अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथेसियम, ठीक है। चलो इसकी भी सेल बना लो यहाँ पे। क्या हुआ, पढ़ रही है पक्का, कसम से, कसम से पढ़ रही हो। चलो अभी पूछता हूँ, रुको। इस येलो वाले को क्या बोलते हो, हाँ एंडोथेसियम। क्या बोलते हो, ये भी एंडोथेसियम सिंगल लेयर होती है, क्या होती है, इसके बाद आती है मिडिल लेयर। क्या आता है, मिडिल लेयर आता है, और मिडिल लेयर 3 लेयर से बने होते हैं। कितने लेयर से, 3 लेयर। तो यहाँ पे हम मिडिल लेयर बना देते हैं भाई। ये देखो ये मिडिल लेयर है, मैं बनाऊंगा एक ही, लेकिन ये है 3, कितने, 3 है ना। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं। हाँ भैया, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। कितने होते हैं बताओ, 3 लेयर होती है मिडिल लेयर की। फिर सबसे जो लास्ट सेल होती है, सबसे अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं, पता है क्या, उसे बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम की सेल यहां पे देखने को मिलती है। तो ये जो सेल है इसको क्या बोलोगे, सबसे अंदर कौन सी सेल होती है, टेपिटम की। मैंने तुमको ये बताया था कि एंथर में 2 लोब होते हैं। कर क्या रहे हो यार, पढ़ नहीं रहे हो क्या, कुछ दिक्कत है, पीछे लोग कुछ तो होशियारी मार रहे हैं। चलो इधर देखो, ये कौन सी लेयर है, टेपिटम की, ठीक है। एक एंथर में 4
थीका होते हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है ना। एक लोब में 2 थीका होंगे तो 2 लोब में कितने हो जाएंगे, 4 थीका, इसीलिए इसको टेट्रागोनल बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं क्योंकि 4 थीका इसमें प्रेजेंट होती है और हर थीका का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहां पे एक थीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, ठीक है ना। कितने थीका हो गए बताओ, 4। कितने हो गए, 4 थीका। और इनके बीच में जानते हो क्या होते हैं, एक प्रेजेंट होती है यहाँ पे कनेक्टिव्स, क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव्स प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है ना। ये कनेक्टिव्स पूरा ऊपर तक जाता है क्योंकि यहां से क्या आता है, यहां से आता है फिलामेंट और ये फिलामेंट जाकर के कनेक्टिव में ओपन होता है, यानी ये फिलामेंट का ही पार्ट होता है और ये पूरे नीचे तक जाता है क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है यानी जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है अंदर का, उसको हर एक लोब में बांटना, क्या करना, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगा अभी, तो यहां पे चलो और लिख लेते हैं हम। मुझे जरा ध्यान से बताना, एपिडर्मिस की अगर बात करते हैं तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर लेयर है, सिंगल लेयर होती है ना, सिंगल लेयर है। अब मुझे बताना इसकी पोलैरिटी क्या होती है, क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। और ये जानते हो कैसे होते हैं नेचर में, प्रोटेक्टिव होती है, नेचर में कैसी होती है, प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। ये सभी नीट के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। इधर इधर देख लो, इधर कहां तुम्हारा ध्यान है यार, पगले हो क्या एकदम। और एंडोथेसियम की बात करते हैं तो ये कौन सी होती है बताओ, ये इनर लेयर होती है, इनर टू एपिडर्मिस, है ना। ये कौन सी लेयर होती है बताओ, इनर लेयर, इनर टू एपिडर्मिस, है ना। और ये भी कैसी होती है नेचर में, प्रोटेक्टिव होती है, कैसी होती है, प्रोटेक्टिव होती है। एंड सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, सिंगल लेयर होती है, सेल्स की क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। अब मैं तुमको बता दूं जो एंथर होता है ना, ध्यान से सुनना, अभी मैंने तुमको ये माइक्रोस्पोरेंजियम बोला है ना इसमें, क्योंकि अभी ये यंग है, क्या है, जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको हम बच्चा ही बोलते हैं, अब जब बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना जवान हो चुका है। तो अभी जो एंथर है वो अभी पता है कैसा है, वो एकदम यंग है, क्या है, यंग होने की वजह से इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको अभी माइक्रोस्पोरेंजियम ही बोलते हैं। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम को अब हम बोलेंगे पॉलन सैक, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, इस पॉलन सैक में क्या होंगे, पॉलन ग्रेन। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम है तो माइक्रोस्पोर बनेंगे ना, है ना, सही बात है ना। अब ये मैच्योर हो जाएंगे माइक्रोस्पोर किसमें, पॉलन ग्रेन में, किसमें, और उनको बाहर भी तो आना होगा, किसको, पॉलन ग्रेन को, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बाहर आने के लिए एंथर को फटना पड़ेगा कि नहीं, ब्लास्ट होना पड़ेगा ना, तभी ना बाहर आएगा। तो यहां पर जो डिहाइसेंस में हेल्प कर रहा है, यानी एंथर के फुटने में हेल्प कौन कर रहा है, एंडोथेसियम, कौन, तो इसका काम क्या होता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, है ना, टू रिलीज पॉलन ग्रेन, क्या रिलीज करने के लिए, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए। ये भी डिप्लॉयड है, नेचर में कैसा है, ये भी नेचर में डिप्लॉयड होता है। और मैंने बताया ना ये भी प्रोटेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव हो गए एपिडर्मिस और एक हो गया एंडोथेसियम, क्या हो गया, एंडोथेसियम। अब थर्ड नंबर पे आता है मिडिल लेयर, कौन आता है, मिडिल लेयर। कितनी लेयर होती है, 1 2 3 लेयर, 1 से 3 लेयर की बनी होती है। और ये भी कैसी होती है नेचर में, कैसी होती है, प्रोटेक्टिव होती है। और इनमें होता है फूड रिजर्व, क्या होता है, इनमें फूड रिजर्व होता है, क्या होता है, फूड रिजर्व होता है, ठीक है ना। मिडिल लेयर किसके नीचे होती है, फूड रिजर्व का मतलब होता है इनकी सेल जो होती है ना वो फूड को स्टोर करती है, ठीक है। और ये किसके इनर है बताओ, एंडोथेसियम। तो क्या लिखोगे, इनर टू, हाँ, इनर टू एंडोथेसियम। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रोटेक्टिव नेचर की कौन कौन निकली तुम्हें बताओ, मिडिल लेयर भी प्रोटेक्टिव इन नेचर, एंडोथेसियम प्रोटेक्टिव इन नेचर, और एपिडर्मिस भी क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब जरा ध्यान से सुनना,
जो एंथर होते हैं इसमें 4 वॉल देखने को मिलते हैं। कितने? 4 वॉल देखने को मिलते हैं। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 1 पे क्या है? एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथेसियम और नंबर 3 मिडिल लेयर। चौथा भी बता रहा हूं। ये 3 लेयर क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है? क्या होती है? और जो 4th लेयर होती है जो टेपिटम सेल से बनी होती है, ठीक है ना, जो डिप्लॉयड होती है, कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। ये जानते हो प्रोटेक्टिव नहीं होती है, ये सबसे अंदर पाई जाने वाली सेल्स की लेयर होती है, जिसका काम क्या होता है? जो अंदर पॉलन ग्रेन बन रहे होते हैं उसको खाना देना होता है। क्या देना होता है? मां के पेट में अगर बच्चा पल रहा है तो टिफिन तो पार्सल होगी नहीं। टिफिन पार्सल होगी क्या? नहीं होगी ना। जो मां खाएगी वही किसको मिलेगा? होगी? हो? हाँ हाँ, हमें लगा होगा। ठीक है ना। तो ये मुझे बताओ, तो बच्चे तक भोजन कैसे जाएगा? जो मां खाएगी, है ना, वही है ना। तो मां के गर्भ में देखा ना, जो वॉल होती है मां के अंदर, यूट्राइन वॉल, वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन खाना देने का काम कौन कर रहा है बताओ? प्लेसेंटा, है ना। कौन देने का काम कर रहा है? खाना देने का प्लेसेंटा। तो यहां पे समझ में आ गया। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है, इधर देखो, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, देखो पढ़ाते समय केवल पढ़ने वाला काम होना चाहिए, दूसरा घर का काम नहीं। मेरे घर भी पहुंचा देना। इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये जानते हो क्या होती है? ये भी नेचर में कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है नेचर में? और इसका काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड डेवलप, प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग। इधर देखा करो यार, दिमाग में खराब है क्या एकदम? अरे होगा जिसका भाई। इधर सुनो, तो ये क्या करती है? डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन होती है उसको क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, नरिशमेंट, भोजन देने का काम करता है, ताकि पॉलन ग्रेन वो क्या करे? भोजन ले और डिवाइड करे, मैच्योर हो जाए। टेपिटम का एक काम और होता है। पॉलन ग्रेन जो होती है ना, उसमें 2 लेयर होती है। सबसे बाहर होता है स्पोरोपोलेरिन की लेयर, है ना, एक्साइन बोलते हैं, और सबसे अंदर होता है इंटाइन। तो स्पोरोपोलेरिन बनाने का काम कौन कर रहा है? टेपिटम। कौन कर रहा है? टेपिटम कर रहा है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। और यही माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएंगे बताओ? क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं ना, वो कैलोस, क्या मैंने बोला? कैलोस नाम के सब्सटेंस से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। क्या होते हैं? है ना, स्टिकी सब्सटेंस से क्या होते हैं? एकदम चिपके होते हैं, सेल एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो उनको डाइजेस्ट कौन करेगा? टेपिटम से बनने वाला जो कैलेस एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट करेगा। जब सेल चिपके रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा ना, है ना। जब सेल के लेयर को डाइजेस्ट करो, उसके बाद क्या होगा? उसको माइक्रोस्पोर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका नाम क्या बोला था हमने, बताओ? कहां गया ये? इसको हम क्या बोले हैं? ये क्या है? ये है कनेक्टिव। ठीक है, काम क्या होता है श्रेया बताओ कनेक्टिव्स का? हाँ, ये क्या करता है? सेपरेट द लोब ऑफ 2 लोब, है ना, 2 लोब ऑफ एंथर। एंथर के दोनों लोब को क्या करता है? सेपरेट करता है। और क्या करता है बताओ? ये जो कनेक्टिव्स होता है ना, ये फिलामेंट का रिमेन्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, मतलब बचे हुए हिस्से होते हैं। ठीक है, और क्या करता है? कनेक्ट्स द फिलामेंट टू एंथर, है ना। जब ट्रांसफर सेक्शन इसका देखते हैं तब। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके अंदर? ये देखो, यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? हाँ,
सिम्मी तुम बताओ, ये स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू ना। बहुत सही, ये है तुम्हारा ध्यान। एक ही क्वेश्चन तो पूछ रहा हूं, अब इसमें भी एक्सक्यूजेस दोगे कि ऐसा था। हाँ, ये क्या है? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी बताओ। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी करना हिलाओ। हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। मैंने बोला ना जब तक माइक्रोस्पोर ना है। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है ना। ये जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, ध्यान से सुनना, इधर सुनो, इस पूरे को मिला करके बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। लेकिन एक एक सेल को बोलोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ध्यान से देखना, ये मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या बनाया है? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर जी सेल है तो टिश्यू ही होगा, है ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो ये मिलकर के क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। अगर तुम इसके एक सेल की बात करोगे, किसकी बात करोगे? एक सेल की बात करोगे, तो ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना। इनकी हर एक सेल डिप्लॉइड होती है। एक सेल डिप्लॉइड है, इसका मतलब बहुत सारे सेल है, ये भी डिप्लॉइड ही होंगे। क्या होंगे? अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं बताओ? माइक्रोस्पोर बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? और ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? अब तुम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, यहां पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, कौन सी डिवीजन है? मियोसिस की माइटोसिस? रिडक्शनल की इक्वेशनल? शर्म आनी चाहिए, जाकर के मर जाओ कहीं। हाँ, मियोसिस कौन सा है? मियोसिस, ठीक है ना, या मियोटिक? इतनी बात समझ आ गई? तो मुझे एक आंसर बताओ तुम लोग, वॉल ऑफ एंथर। एंथर में कितने वॉल होते हैं बताओ? कितने वॉल पढ़ाया हूं एंथर के? कितने वॉल पढ़ाया हूं? 4। तो मुझे जरा ध्यान से बताना, कौन कौन से पढ़े हो? सबसे बाहर इपिडर्मिस, सबसे अंदर एंडोथेसियम ना, बहुत अच्छे। फिर मिडिल लेयर, फिर आ गया तुम्हारा टेपटम। अंकिता तुम बताओ, इनमें से नरिशमेंट सेल किसे बोलते हैं? टेपटम को। प्रोटेक्टिव लेयर कितनी होती हैं? हाँ, बहुत सही, बहुत सही। कितने हो गए बताओ? ये 3 लेयर क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव इन नेचर। और यही जब तीनों फटेंगी क्या होंगी? मतलब इसका होगा डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब फटना। और ये फटेगा तो क्या रिलीज होगा? पॉलन ग्रेन। क्या होगा? पॉलन ग्रेन होगा रिलीज। एक बात मुझे बताना, अगर मुझे हड्डी तोड़ना है तो बाहर से तोड़ोगे कि अंदर से? अंदर तक पहुंचोगे ना। और जब अंदर की हड्डी टूट जाएगी तो शरीर तो ऑलरेडी टूट जाएगा ना। टूट सकते हो, 2 भागों में तोड़ दोगे, अलग कर दोगे। तो वही बात होती है कि जब एंडोथेसियम की लेयर फटती है तो वो बाहर की लेयर को फाड़ करके खत्म कर देती है, और बाहर क्या रिलीज हो जाता है? पॉलन ग्रेन। आई बात समझ में? तो जब अंदर चीजें फटेंगी तो बाहर भी तो लेयर खिंचाव तनाव होगा ना, तो फिर पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, ध्यान से सुनना, जिसको नींद आए उसकी कसम, जिसको नींद आए उसकी कसम, जिसको नींद आए उसकी कसम। मतलब तुमको नींद आ रही, तुम्हारी कसम। हाँ क्या? जिसको नींद आए, मुझे नींद नहीं पाती समझ। अच्छा, हाँ, अरे
तुम मुझे बताओ, ये बताओ टेपिटम जो है क्या क्या बनाती है, बताओ। टेपिटम जानते हो क्या बनाती है? जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी सबसे बाहर की लेयर होती है एक्साइन। बोलो शिवानी, एक्साइन। एक्साइन जो होती है ना, वो एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है जो पॉलन ग्रेन को पूरे साल तक उसको जिंदा रख सकती है, ठीक है ना। उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? क्या नाम है? बहुत अच्छे। ये क्या बनाती है? क्या? ठीक है ना। टेपिटम क्या बनाता है? स्पोरोपोलेनिन। और टेपिटम एक एंजाइम भी बनाती है जिसका नाम क्या है? कैलेस। क्या नाम है? कैलोस को डाइजेस्ट करेगी ना, ठीक है। क्या बनाएगी? इसके पास कौन सी एंजाइम होती है? कैलेस एंजाइम। और ये कैलेस एंजाइम किस लिए होती है? टू डाइजेस्ट, टू, इधर ध्यान दो, टू डाइजेस्ट कैलोस, टू डाइजेस्ट कैलोस। कैलोस की लेयर कहां होती है? ध्यान से देखना, इधर देखो, इधर देखो। ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है ना, तो ये माइक्रोस्पोरोजिनस एक दूसरे से इसलिए पैक्ड होती है क्लोजली क्योंकि इसके ऊपर कैलोस की क्या होती है? लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? किसकी लेयर होती है? कैलोस की लेयर होती है। अब इनके बाहर जो टेपिटम की सेल होती है, क्या मैंने बोला? ये टेपिटम की सेल एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है कैलेस। क्या नाम है? और ये कैलेस इस लेयर को क्या कर लेगी? डाइजेस्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? और डाइजेस्ट करने पर ये जो अलग अलग तुमको ये जो इकट्ठा सेल दिख रहा है ये अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? फिर इनमें चलेगी मियोसिस और मियोसिस से बनेंगे क्या? माइक्रोस्पोर। तो जो अलग अलग हुए तो वो क्या बनाए? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये भी बोलते हैं एमएमसी। क्या बोलते हो? मुझे एक बात बताना, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बना रही है तो इसको बोलते हैं एमएमसी, ठीक है ना। यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाएगी ना, क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन ही बनाएगा। तो क्या हम इसको पीएमसी बोल सकते हैं? पॉलन मदर सेल, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो बन तो इसी रहा है ना, बस अभी छोटा बच्चा है, अब वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसको हम और क्या बोलते हैं? पीएमसी, पॉलन मदर सेल, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? ध्यान से सुनना, एक बात मुझे बताओ, अभी मैं ये छोटा बच्चा है ना, ऐसे हम तुमको समझ, छोटा है ना, छोटा है ना, क्या ये मैच्योर हो गया बड़ा नहीं होगा? तो अभी ये छोटा है, मैच्योर नहीं है, तो इसको बोलो माइक्रोस्पोर। क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर। और ये बना किससे है? इमेच्योर माइक्रोस्पोर मदर सेल से। सही बात है ना। किससे बना है? इमेच्योर, क्योंकि माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा। अब मुझे एक बार बताओ, ये मैच्योर हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा? और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब वो मैच्योर हो गई तो पॉलन मदर सेल हो गई ना, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है भाई, करना पड़ेगा। और इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। इधर देखो, टेपिटम को नर्स सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ।